पर हम 3 विषयों के ऊपर ज्ञापन देने के लिए आए थे। सबसे पहले मैं विश्वनाथ कुलकर्णी, हिंदू जन जागृति समिति का उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य का समन्वयक हूँ। पहला विषय का ज्ञापन ये था कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद नाम से जो एक इस्लामिक संस्था है, जो साउथ एशिया के सभी मदरसाओं को संचालित करती है और सभी धार्मिक संस्थाएं उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलती है। उन्होंने अधिकृत रीत्या ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पर गजवाए हिंद का फतवा जाहिर किया है और इसका अर्थ यह हो रहा है कि भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना एवं भारत को हराकर इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना। तो आज भारत में सभी मदरसाओं में यह पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक प्रकार से भारत के विरुद्ध युद्ध अघोषित रूप से यह घोषित किया गया है। तो हमने ये मांग की है कि इस दारुल उलूम देवबंद और उससे जुड़े सभी संस्थाओं पर पाबंदी लगाई जाए, उनके बैंक अकाउंट सील किए जाए और उन पर कठोर कार्रवाई हो। और भारत में कहां पर भी गजवाए हिंद का फतवा सोशल मीडिया पर कहां पर भी अगर प्रचारित किया जा रहा हो तो उसे गुनाह माना जाए और उस पर कठोर कार्रवाई हो। दूसरा विषय यह है कि कर्नाटक में वहां की सरकार ने मंदिरों पर 10% टैक्स घोषित किया है। हम देखते हैं कि एक भी मस्जिद पर टैक्स नहीं है, चर्च पर टैक्स नहीं है, लेकिन मंदिरों पर टैक्स लगाया जा रहा है। और उसमें आर्टिकल 69A में यह लिखा है कि मंदिर की एक जिला लेवल की कमेटी बनेगी जिसमें सांसद विधायक भी होंगे, पार्षद भी होंगे। तो उसका मतलब वहां गैर हिंदू भी आ सकता है, मंदिर चलाने के लिए गैर हिंदू भी आ सकता है। तो ये तो बहुत ही संतापजनक है। तो इस पूरे एक्ट को रहित किया जाए, ये दूसरी मांग है। और तीसरी मांग है कि बंगाल में जिस तरह आज हिंदुओं की स्थिति है, संदेश खाली में जो हमारी हिंदू माता बहनों पर अत्याचार हो रही है और किस तरीके से शाहजहां शेख को वहां पर छुपाया जा रहा था, तो वहां पर तो अभी पूरा शासन बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसे 3 मांगों के लिए हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। क्या ये आश्चर्य का विषय नहीं है? एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 400 पार मुझे दें, हिंदुओं की सरकार है, तो हिंदुओं की सरकार में अगर गजवाए हिंद कहा जाता है तो क्या हिंदुओं की सरकार है या हिजड़ों की सरकार है? वे हम तो यही मांग कर रहे हैं कि सरकार इसे संज्ञान मिले और उस पर कठोर कार्रवाई हो। इसके पूर्व सरकार ने अनेक साहसी निर्णय किए हैं, 370 का, राम मंदिर का, तो इस पर भी करना उनसे अपेक्षित है। सभी हिंदुओं की जन भावनाएं इनसे जुड़ी है और हमें आशा है कि वो निश्चित उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे। इस्लामिक आतंकवाद से भारत 1947 और उससे पहले से भी पीड़ित रहा है और भाजपा सरकार को हिंदुओं ने सिर्फ इसलिए मत दिया था कि हिंदुओं का आत्म स्वाभिमान बढ़े, लेकिन क्या इस पे ये लोग खड़े उतरते हैं? अभी तो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि उस दृष्टिकोण से प्रयास हो और इस दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में कुछ अच्छे निर्णय हुए भी हैं। तो हम आशा करते हैं कि 2029 तक अगर सरकार इनकी आती है तो ये निश्चित रूप में ये ऐसे कुछ अच्छे कदम उठाएंगे और पूरे विश्व के लिए आज जो एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है आतंकवाद, उसका ये समाधान करेंगे। आपका जो ज्ञापन है उसमें मुख्य बात है क्या क्या? मुख्य डिमांड तो यही है कि दारुल उलूम देवबंद और सभी संस्थाओं पर पाबंदी लगाई जाए, कर्नाटक के मंदिरों पर जो टैक्स लगाया गया है वो पूरा एक्ट ही रहित किया जाए और बंगाल में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये 3 मुख्य विषय। इस्लामिक आतंकवाद ने इकोनॉमी के लिए भी काम किया, इस पे भी आप लोगों ने संघर्ष किया? जी, हमने हलाल इकोनॉमी जो भारत में एक षड्यंत्र के रूप में चल रही है, उसके विरोध में 4 साल से जन जागरण किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी स्टेट गवर्नमेंट को इसके सभी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और ईश्वर की कृपा से 18 नवंबर को 2023 में यूपी गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली बैन किया है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भारत में ये जो एक समांतर व्यवस्था चल रही है, भारत के अर्थव्यवस्था के समानांतर व्यवस्था है, उसे पूर्णतः बंद किया जाए और हलाल सर्टिफिकेशन बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है। ये सर्टिफिकेशन या संस्थाओं पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी अमंग इक्वल, उसके बावजूद यहाँ ये गजवाए हिंद और हलाल जैसे विषय उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या ये धर्मनिरपेक्षता को खंडित नहीं करते? पूर्ण रूप से खंडित कर रही है और आर्टिकल 14 जो डिस्क्राइब करती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये बिल्कुल इसका प्रोविजन जो है सो इसका इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है सो हमारे देश में बिल्कुल नहीं है और ये सेकुलर शब्द जो ला करके इक्वलिटी बिफोर को पूर्ण रूप से खंडित कर चुकी है। इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हिंदुओं पर लागू नहीं हो रहा है। चर्च को
और मस्जिदों को सब्सिडी दी जाती है जी, और जी। हिंदुओं से ली जाती है, जी, ये क्या दोहरा मापदंड ये नहीं? दोहरा मापदंड है, इसीलिए इसको ये भी देखा जा सकता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, सभी कर्नाटक में फिलहाल हिंदुओं के मंदिर पर 10% का भी टैक्स का एलिजिबिलिटी लगाया गया है, जबकि इसका कोई भी टैक्स का लायबिलिटी जो है सो चर्च या किसी भी मस्जिद पर अप्लाई नहीं होता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ का यहाँ पूर्ण रूप से खंडित होता हुआ नजर आ रहा है। अपना परिचय दें। मैं प्रभास रंजन ठाकुर अधिवक्ता हूँ, पटना उच्च न्यायालय में पिछले 12 वर्षों से वकालत करता हूँ और 2 साल से मैं हिंदू जनजागरण समिति से जुड़ा हूँ। जी, आज आप लोग ज्ञापन देने आई हैं, जी भैया। क्या सोच कर आए थे? तो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों में जो हो रहा है, तो उसी के खिलाफ जो है यहाँ पर सुनवाई हो और सरकार तक ये बातें पहुंचे और फिर हमारे हिंदुओं को जो है राहत मिले। क्या ये आपको लगता नहीं कि मुसलमान लोग सिर्फ इस्लाम को ही समझते हैं, कानून को नहीं समझते? नहीं, कानून तो जो हमारे अनुच्छेद में है या जो हमारा संविधान है उसके तहत तो पूरे भारत को ऐसे भी चलना है। तो ये धर्म मतलब कि अलग अलग धर्मों के आधार पर ये बंटना और फिर उसके अनुसार उनकी मांग पूरी हो, ये ऐसा संभव ही नहीं।